Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question what is brand equity and what are the factors affecting brand equity. सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रांड इक्विटी क्या होता है। इक्विटी का मतलब होता है वैल्यू और ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या होता है वैल्यू ऑफ द ब्रांड। नाउ जब भी हम लोग ब्रांड इक्विटी का मतलब वैल्यू ऑफ ब्रांड बोलते हैं तो कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो ऐसे कंसिडर करते हैं कि वैल्यू मतलब क्या हो गया प्राइस। सो ब्रांड इक्विटी मतलब प्रोडक्ट का प्राइस नहीं होता है, तो ब्रांड इक्विटी मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू होता है। अभी वो किस तरीके से वैल्यू को मेजर किया जाता है वो हम लोग देखते हैं, इसको ब्रांड इक्विटी बोला जाता है। तो सबसे पहले ब्रांड इक्विटी मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ होता है। मतलब आपका प्रोडक्ट कितना स्ट्रांग है मार्केट में, उसको ब्रांड इक्विटी बोला जाता है। तो प्रोडक्ट का जो स्ट्रेंथ है उसको ब्रांड इक्विटी बोला जा सकता है। फिर बाद में ब्रांड इक्विटी जो होता है वो क्वालिटेटिव मेजर होता है। क्वालिटेटिव मतलब इसको नंबर में काउंट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए मैंने आपको क्या बोला कि ब्रांड इक्विटी मतलब प्रोडक्ट का प्राइस नहीं होता है, बिकॉज प्राइस जो होता है वो क्वांटिटेटिव में होता है। लेकिन ब्रांड इक्विटी जो होता है क्वालिटेटिव मेजर होता है, जो प्रोडक्ट के पॉजिटिव रिकॉग्निशन के बारे में बताता है कि प्रोडक्ट को कितना पॉजिटिवली लोग जानते हैं या प्रोडक्ट के बारे में लोगों के माइंड में कितना गुडविल है, तो उसको ब्रांड इक्विटी बोला जाता है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का जो पॉजिटिव रिकॉग्निशन है या गुडविल है उसको ब्रांड इक्विटी बोला जाता है। फिर बाद में ब्रांड इक्विटी मतलब वो प्रोडक्ट का पावर होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट के कंपेयर में कितना पावरफुल है मार्केट में, उसको ब्रांड इक्विटी बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ द ब्रांड। और ये वैल्यू को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो गुडविल के रूप में कि ब्रांड का मार्केट में कितना गुडविल है, फिर आपका ब्रांड मार्केट में कितना पावरफुल है, या आपके ब्रांड का कितना पॉजिटिव रिकॉग्निशन है, या आपका ब्रांड कितना स्ट्रांग है। ये सबको ब्रांड इक्विटी बोला जा सकता है। सो आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज ब्रांड इक्विटी, तो यू हैव टू राइट कि ब्रांड इक्विटी मींस द वैल्यू ऑफ द ब्रांड। बट ये वैल्यू जो होता है वो मॉनिटरी टर्म में नहीं होता है, तो वैल्यू जो होता है वो स्ट्रेंथ के टर्म में, पॉजिटिव रिकॉग्निशन के टर्म में, पावर के टर्म में या गुडविल के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। इसी को यहाँ पे ब्रांड इक्विटी बोला जाता है। और जब प्रोडक्ट की ब्रांड इक्विटी हाई होती है तो डेफिनेटली मार्केटर जो है उसके लिए प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते, प्रीमियम प्राइस का मतलब क्या, हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। सो ब्रांड इक्विटी की वजह से मार्केटर जो है हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, पर ब्रांड इक्विटी मतलब प्राइस नहीं होता है। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड ब्रांड इक्विटी। तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंस याद रखना है। एंड व्हाट इज ब्रांड इक्विटी, सो ब्रांड इक्विटी मींस द वैल्यू ऑफ द ब्रांड और द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रांड, कि आपका ब्रांड कितना स्ट्रांग है मार्केट में, आपके ब्रांड को कितना पॉजिटिव रिकॉग्निशन या पॉजिटिव पहचान है मार्केट में, उसको ब्रांड इक्विटी बोला जा सकता है। आपका ब्रांड जो है वो कॉम्पिटिटर के ब्रांड में कितना पावरफुल है, या आपका ब्रांड का मार्केट में कितना गुडविल है, इसको ब्रांड इक्विटी बोला जाता है। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ब्रांड इक्विटी, मतलब ब्रांड इक्विटी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे वो सारे फैक्टर्स लिखने हैं जिसकी वजह से कंपनी की ब्रांड इक्विटी जो होती है वो बढ़ सकती है। मतलब कंपनी का जो वैल्यू है या गुडविल है या फिर पॉजिटिव रिकॉग्निशन है, स्ट्रेंथ है, वो बढ़ सकता है। ऐसे कौन से फैक्टर्स है, तो सबसे पहला फैक्टर है ब्रांड अवेयरनेस। ना ब्रांड अवेयरनेस का मतलब क्या है कि कितने लोग आपके ब्रांड को जानते हैं, हाउ मेनी पीपल नो योर ब्रांड, दैट इज कॉल्ड एज ब्रांड अवेयरनेस। और ये जो ब्रांड अवेयरनेस है वो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, तो ब्रांड के रिकॉग्निशन से या ब्रांड के रिकॉल से। रिकॉग्निशन मतलब पहचान और रिकॉल मतलब क्या, ब्रांड को याद रखना। तो कितने लोग आपके ब्रांड को पहचानते हैं और कितने लोग आपके ब्रांड को रिकॉल करते हैं, उसके बेसिस पे ब्रांड अवेयरनेस मेजर किया जा सकता है। अगर मैक्सिमम लोग आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो आपका ब्रांड अवेयरनेस ज्यादा है। या लोग अगर आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, रिकॉल नहीं करते हैं, तो आपका ब्रांड अवेयरनेस लेस है। और ये जो ब्रांड अवेयरनेस होता है इसके ऊपर कंज्यूमर का बाइंग डिसीजन डिपेंड होता है। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस होगा तो कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। अगर वो प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को अवेयरनेस नहीं होगा तो कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे नहीं। तो जितना आपका ब्रांड अवेयरनेस हाई होगा उतनी आपकी ब्रांड इक्विटी हाई होगी, और जितना आपका ब्रांड अवेयरनेस कम होगा उतना आपका ब्रांड इक्विटी जो है लो होगा। तो आप लोगों को ये एक फैक्टर यहाँ पे लिखना है कि ब्रांड इक्विटी जो होता है ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड रहता है। जितना ज्यादा ब्रांड अवेयरनेस उतना ज्यादा ब्रांड इक्विटी, एंड वाइस वर्सा। फिर सेकेंड फैक्टर है ब्रांड इमेज। ना ब्रांड इमेज का मतलब क्या होता है, वो पर्टिकुलर ब्रांड या प्रोडक्ट का कस्टमर के माइंड में क्या इंप्रेशन है। जैसे कि बाथरूम क्लीनिंग की बात करते हैं तो लाइजॉल जो है उसका इमेज लोगों के माइंड में आता है। या लोग अगर थर्स्टी है तो बिस्लेरी का नाम जो है वो लोगों के माइंड में आता है।
या किसी भी छोटी मोटी चीज को अगर हम लोग को स्टिक करना है, चिपकाना है, तो उसके लिए फेविक्विक का नाम लोगों के माइंड में आता है। सो प्रोडक्ट के बारे में ओवरऑल लोगों का क्या इंप्रेशन है उनके माइंड में, उसको ब्रांड इमेज बोला जाता है। और जितना पॉजिटिव आपका ब्रांड इमेज होगा, उतना आपका ब्रांड का वैल्यू या ब्रांड इक्विटी जो है वो हाई होगा। अगर सपोज आपके प्रोडक्ट का इमेज जो है नेगेटिव है, तो आपका ब्रांड इक्विटी या ब्रांड वैल्यू जो है वो भी लो हो जाएगा। जैसे कि हम लोग मैगी का एग्जांपल लेते हैं कि कुछ साल पहले मैगी का इमेज जो है पूरी तरीके से स्पॉइल हो चुका था। लोगों ने मैगी के बारे में एक नेगेटिव इमेज बनाया था, तो उनकी ब्रांड इक्विटी भी क्या हो गई थी, लो हो गई थी। तो जितना पॉजिटिव आपका ब्रांड इमेज रहेगा, उतना आपका ब्रांड इक्विटी जो है हाई होगा। तो इस तरीके से ब्रांड इमेज के ऊपर भी ब्रांड इक्विटी डिपेंड करता है। देन थर्ड वन इज परसीव्ड क्वालिटी ऑफ द ब्रांड। परसीव्ड का मतलब क्या होता है कि इंप्रेशन, कि कंज्यूमर्स वो प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में या सुपीरियोरिटी के बारे में क्या सोचते हैं, उसको परसीव्ड क्वालिटी ऑफ ब्रांड बोला जाता है। क्वालिटी जो होता है वो इंटेंजिबल होता है, उसको हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है। और ये परसीव्ड क्वालिटी जो होता है वो भी क्या करता है, कस्टमर के बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में कस्टमर के माइंड में पॉजिटिव इंप्रेशन होगा, तो कस्टमर्स वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। और अगर सपोज कस्टमर के माइंड में वो प्रोडक्ट का जो परसेप्शन है वो नेगेटिव है, तो डेफिनेटली कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेंगे। जैसे एक पर्टिकुलर मोबाइल फोन है, तो कस्टमर को जो फीचर चाहिए वो प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल होंगे, तो ऑब्वियसली कस्टमर के माइंड में वो प्रोडक्ट का परसीव्ड क्वालिटी जो है हाई है। या फिर वो फीचर अगर अवेलेबल नहीं होंगे, तो कस्टमर के माइंड में वो प्रोडक्ट का परसीव्ड क्वालिटी जो है वो पुअर है, ऐसा हम लोग कंसिडर करेंगे। तो कस्टमर ये परसीव्ड क्वालिटी को देख के वो प्रोडक्ट को परचेस करना है कि नहीं वो डिसाइड करते हैं। सो जितना कस्टमर के माइंड में परसीव्ड क्वालिटी ब्रांड का हाई होगा, उतना उसकी ब्रांड इक्विटी भी हाई होगी, और कस्टमर फिर वो प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइस पे करने के लिए भी रेडी होते हैं। जैसे अगर सपोज कोई एक पर्टिकुलर मोबाइल फोन है जिसका रैम जो है वो 32 GB है, और दूसरा मोबाइल फोन जो है उसका रैम जो है 64 GB है, तो ऑब्वियसली कस्टमर्स क्या करेंगे, जो 64 GB का रैम का मोबाइल फोन है उसके बारे में उनका परसीव्ड क्वालिटी जो होगा वो हाई होगा। इसके लिए कस्टमर्स क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा प्राइस पे करके वो मोबाइल फोन को परचेस करेंगे, रादर देन परचेसिंग दैट 32 GB रैम वाला मोबाइल फोन। सो इस हिसाब से कि कस्टमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में क्या परसेप्शन है या क्या इंप्रेशन है, उसके ऊपर भी यहाँ पे ब्रांड इक्विटी डिपेंड करता है। जितना हाई या पॉजिटिव कस्टमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट के क्वालिटी का परसेप्शन होगा, उतना कस्टमर जो है प्रोडक्ट को परचेस करेंगे और आपकी ब्रांड इक्विटी जो है हाई हो जाएगी। देन नेक्स्ट फैक्टर इज ब्रांड एसोसिएशन। ब्रांड एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, मेंटल लिंकेज, कि आप आपके ब्रांड के साथ किसको जोड़ रहे हो, उसको ब्रांड एसोसिएशन बोलते हैं। तो कुछ मार्केटर जो होते हैं वो ब्रांड को अपने प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट के साथ कनेक्ट करते हैं या लिंकेज करते हैं। कुछ मार्केटर्स प्रोडक्ट के क्लास के साथ लिंकेज करते हैं। कुछ मार्केटर्स पॉपुलर पर्सनालिटी या कॉर्पोरेट नेम या कस्टमर बेनिफिट के साथ लिंकेज करते हैं या एसोसिएट करते हैं। तो किसके साथ आपके ब्रांड को लिंक किया जा रहा है या जोड़ा जा रहा है, उसको ब्रांड एसोसिएशन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि हयात होटल है, तो उसको लग्जरी और कंफर्ट के साथ एसोसिएट किया जा रहा है। उसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये होटल जो है वो काफी लग्जरियस है और काफी यहाँ पे कंफर्ट जो है वो गेस्ट को मिल सकता है। तो इस तरीके से कस्टमर बेनिफिट के साथ उसको एसोसिएट किया जा रहा है, जहां पे वो बता रहे हैं कि हमारी सर्विस काफी लग्जरियस है और आपको यहाँ पे पूरा कंफर्ट मिलेगा। फिर सेकेंड एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं बीएमडब्ल्यू का। अभी बीएमडब्ल्यू जो कार है उसको किसके साथ एसोसिएट किया जा रहा है या किसके साथ जोड़ा जा रहा है कि ये कार जो है सोफिस्टिकेटेड है, ये कार में आपको फन ड्राइविंग मिलेगा, या ये कार का जो इंजन है वो काफी सुपीरियर क्वालिटी का है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के क्लास के साथ या प्रोडक्ट के बेनिफिट के साथ ये बीएमडब्ल्यू को एसोसिएट किया जा रहा है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि ब्रांड जो होते हैं उनको उनके ओनर्स के साथ भी एसोसिएट किया जा सकता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है तो उसको बिल गेट्स के साथ एसोसिएट किया जा सकता है, या रिलायंस है तो उनको मिस्टर धीरूभाई अंबानी जी के साथ एसोसिएट किया जा सकता है। तो मार्केटर किसके साथ अपने ब्रांड को एसोसिएट करते हैं उसके ऊपर भी ब्रांड इक्विटी डिपेंड करता है। अगर आप आपके ब्रांड को किसी की चीज के साथ एसोसिएट करते हो, तो डेफिनेटली आपका ब्रांड इक्विटी जो है हाई होगा। इसके लिए देखो, हर एक मार्केटर अपने प्रोडक्ट को किसी ना किसी चीज के साथ एसोसिएट करता है और ये बताता है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये स्पेशल फीचर है, या हमारा प्रोडक्ट जो ये पर्टिकुलर क्लास के कस्टमर्स के लिए है, या वो जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने वाले पर्टिकुलर पर्सनालिटी है जो काफी पॉपुलर है, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो उनको यूज करके यहाँ पे
ब्रांड इक्विटी बढ़ाई जा सकती है। फिर कंपनी का नाम दिखा के, जैसे अमूल हो गया, टाटा हो गया, तो वो कॉर्पोरेट नेम यूज करके भी यहाँ पे ब्रांड इक्विटी बढ़ाई जा सकती है। या फिर कस्टमर को बताया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज करने की वजह से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सब चीजों के साथ यहाँ पे ब्रांड को जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से वो ब्रांड की इक्विटी जो होती है वो बढ़ने में हेल्प होती है। देन नेक्स्ट फैक्टर इज ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी जो होता है ब्रांड इक्विटी का एक कोर होता है या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कितना रिपीटेडली परचेस करते हैं और कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को कितना रिकमेंड करते हैं। तो अगर सपोज कोई पर्टिकुलर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बार बार परचेस करते हैं और आपके प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को भी रिकमेंड करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांड लॉयल्टी। सो जितना ज्यादा ब्रांड लॉयल्टी होगा उतना ज्यादा ब्रांड इक्विटी बढ़ेगा। मतलब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बार बार परचेस कर रहे हैं और दूसरों को भी रिकमेंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके ब्रांड का वहां पे वैल्यू जो है बढ़ेगा। सो इस तरीके से ब्रांड लॉयल्टी जो होता है वो भी ब्रांड इक्विटी को अफेक्ट करता है। और अगर ब्रांड लॉयल्टी नहीं होगा तो ब्रांड इक्विटी भी नहीं होगा। देन नेक्स्ट फैक्टर इज आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस जो होता है ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए काफी जरूरी होता है। आफ्टर सेल सर्विस में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ईएमआई फैसिलिटी, मतलब जिसको हम लोग इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, फ्री होम डिलीवरी या प्रोडक्ट का रिपेयर और मेंटेनेंस, इसको हम लोग आफ्टर सेल सर्विस बोलते हैं। नाउ जो कंपनीज कस्टमर को ये आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करती है वो कंपनी का ब्रांड इक्विटी काफी हाई होता है। जैसे आप लोग विजय सेल्स में कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए जाते हैं या क्रोमा में कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए जाते हैं, या इवन आजकल हम लोग अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं या कोई भी ई कॉमर्स कंपनी के पास से हम लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो वो हम लोग को ईएमआई की फैसिलिटी देते हैं। उसकी वजह से उनकी ब्रांड इक्विटी काफी हाई है। या फिर हम लोग किसी शॉप में से किसी गुड्स को परचेस करते हैं, उसकी फ्री होम डिलीवरी कस्टमर्स को दी जाती है, उसकी वजह से भी क्या होता है, ब्रांड इक्विटी हाई होती है। या फिर जो भी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो खराब होते हैं, तो कंपनी अगर उसको टाइम पे रिपेयर करके देती है या फिर प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम मेंटेनेंस या सर्विसिंग करके देती है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में भी ब्रांड इक्विटी जो होती है वो हाई होती है। सो कंपनी जितनी प्रॉम्प्ट और प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगी उतनी उसकी ब्रांड इक्विटी एनहांस होने में हेल्प होगी। और अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है जो ईएमआई नहीं देती है, होम डिलीवरी नहीं देती है, रिपेयर्स और मेंटेनेंस टाइम पे नहीं करती है, तो ऑब्वियसली उनकी ब्रांड इक्विटी जो होगी वो लो होगी। तो इस तरीके से आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर ब्रांड इक्विटी डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट फैक्टर इज ब्रांड एम्बेसडर। ना ब्रांड एम्बेसडर्स का मतलब क्या होता है कि कौन वो प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। तो कुछ एक्सपर्ट्स हैं मार्केटिंग के जो ये कहते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर जो होते हैं वो ब्रांड इक्विटी एनहांस करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम लोग लक्स सोप का एग्जांपल ले सकते हैं। लक्स सोप के अंदर सारे टॉप के जो फीमेल फिल्म स्टार है उनको यूज किया जाता है, जिसमें हम लोग हेमा मालिनी, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, देन रिसेंटली आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण, इन सब फीमेल फिल्म स्टार्स को यूज किया जाता है। और वो जो सोप है उसको एज अ फिल्म स्टार्स का सोप पोजीशन किया गया है। मतलब ये जो सोप है ये फिल्म स्टार्स यूज करते हैं, ऐसा उसका पोजीशन या इमेज बनाया गया है। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से वो जो सोप है उसका ब्रांड इक्विटी हाई है। उसी तरीके से सलमान खान जो है वो व्हील वॉशिंग पाउडर का ऐड करते हैं और उसकी वजह से व्हील का जो ब्रांड इक्विटी है वो एनहांस होने में हेल्प हुआ है। फिर बाद में बहुत सारे क्रिकेटर्स है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, एमएस धोनी है, या दूसरे भी क्रिकेटर्स है जो काफी सारे प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर्स है, जहां पे वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड प्रोडक्ट या एनर्जी ड्रिंक के रिलेटेड प्रोडक्ट जो होते हैं उनको प्रमोट करते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को ये लोग प्रमोट करते हैं जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट का ब्रांड इक्विटी जो है बढ़ता है। पर कुछ ऐसे भी मार्केटिंग एक्सपर्ट्स है जो ये बोलते हैं कि ब्रांड इक्विटी को एनहांस करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत नहीं होती है। मतलब बिना ब्रांड एम्बेसडर के भी यहाँ पे ब्रांड इक्विटी एनहांस की जा सकती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं वोडाफोन जो है उन्होंने कोई ब्रांड एम्बेसडर यूज नहीं किया है। इनफैक्ट वो लोग जो जुजू है उसके थ्रू अपना प्रमोशन करते हैं। तो उन्होंने एक कार्टून कैरेक्टर डेवलप किया है जिसको उन्होंने जुजू नाम दिया है, और उसके थ्रू उन्होंने क्या किया है, अपना प्रमोशन किया है, जिसकी वजह से उनकी ब्रांड इक्विटी बढ़ चुकी है। फिर बाद में फैंटा के एडवर्टीजमेंट आप लोग देखोगे, उसके अंदर भी उन्होंने एक कार्टून कैरेक्टर डेवलप किया हुआ है, उसके अंदर भी कोई ब्रांड एम्बेसडर को यूज नहीं किया है, फिर भी उनका ब्रांड इक्विटी जो है हाई है। तो कुछ मार्केटिंग एक्सपर्ट ये सोचते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर जो होते हैं ब्रांड इक्विटी एनहांस करने में हेल्प करते हैं, जिसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं। और कुछ मार्केटिंग एक्सपर्ट जो ये सोचते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर ब्रांड इक्विटी को एनहांस करने में कोई भी हेल्प करते नहीं है। तो मार्केटर्स के ऊपर डिपेंड है कि ब्रांड एम्बेसडर को यूज करना है या नहीं करना है अपने ब्रांड इक्विटी को एनहांस करने के लिए। तो ये सारे अलग अलग फैक्टर्स थे जो ब्रांड इक्विटी को अफेक्ट करते हैं। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.